जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है कि जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। ये जहान धोखा है, मौत एक हकीकत है। यह जहान धोखा है, मौत एक हकीकत है। फानी है यहाँ हर शय, रब की ज़ात बाकी है कि फानी है यहाँ हर शय, रब की ज़ात बाकी है। यह कलाम सच्चा है, मौत एक हकीकत है। यह कलाम सच्चा है, मौत एक हकीकत है। जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। और कौन जाने कब सांसें चलते चलते थम जाए, कौन जाने कब सांसें चलते चलते थम जाए। हर घड़ी खतरा है, मौत एक हकीकत है। हर घड़ी खतरा है, मौत एक हकीकत है। और मौत को भुला करके जीना बेवकूफ़ी है कि मौत को भुला करके जीना बेवकूफ़ी है। एक दिन तो जाना है, मौत एक हकीकत है। एक दिन तो जाना है, मौत एक हकीकत है। और आज पास है जो भी कदर कर लो तुम उनकी, कि आज पास है जो भी कदर कर लो तुम उनकी। कल का क्या भरोसा है, मौत एक हकीकत है। कल का क्या भरोसा है, मौत एक हकीकत है। जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। और बंगला गाड़ी घर तेरा, मालो जर तेरा रुतबा, के बंगला गाड़ी घर तेरा, मालो जर तेरा रुतबा। सबको खत्म होना है, मौत एक हकीकत है। सबको खत्म होना है, मौत एक हकीकत है। और याद मौत को करके नेकी जो करे शाकिर, कि याद मौत को करे
की जो करे शाकिर, बस उसी ने समझा है मौत एक हकीकत है। बस उसी ने समझा है मौत एक हकीकत है। जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। कि जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। ये जहान धोखा है, मौत एक हकीकत है। यह जहान धोखा है, मौत एक हकीकत है। फानी है यहाँ हर शय, रब की ज़ात बाकी है। कि फानी है हर शय, रब की ज़ात बाकी है। यह कलाम सच्चा है, मौत एक हकीकत है। यह कलाम सच्चा है, मौत एक हकीकत है। जिंदगी तमाशा है, मौत एक हकीकत है। और कौन जाने कब सर से माँ का साया उठ गया, कहीं ना कहीं आप लोग जनाजे में पहुँचे थे, क्या कहेंगे हजरत? ऐसा है कि मैं बड़े मौलाना का लड़का हूँ, मोहम्मद, मैं मदरसा हुसैनिया का खादिम हूँ। और मुजीब भाई का ताल्लुक़, इनके घर वालों का पुराना ताल्लुक़ मदरसा हुसैनिया से रहा है। उसी निस्बत से मैं जनाज़े में शिरकत के लिए आया और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि जनाज़े में शिरकत करें। मैं अपनी गुनागून मसरूफ़ियत के बावजूद तमाम प्रोग्रामों को आगे पीछे करके शिरकत के लिए हाज़िर हुआ। हमारे साथ पूरा वफ़द मदरसा हुसैनिया से शिरकत के लिए आया और जनाज़े में भी शरीक हुआ और इस गुनहगार को जनाज़ा पढ़ाने की भी सआदत हुई। अल्लाह मेरी भी और उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके साहबज़ादे मुजीब भाई के लिए भी और उनके पूरे ख़ानदान वालों के लिए दुआ करते हैं। इन्होंने जो अभी इंडिया पब्लिक स्कूल कायम किया है, इसका भी सिरा इनके वालिदैन की तरफ जाता है। इनके वालिदैन की रूह खुश होगी। और तीन चीज़, जैसा कि हमने अभी कहा था कि नेक साले औलाद भी सदक़े जारिया है और वो इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे वो भी सदक़े जारिया है। और तीसरी चीज़ वो भी सदक़े जारिया है जैसे मदरसा, मस्जिद, पानी का इंतज़ाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाना, ये भी सदक़े जारिया है। अल्लाह इनसे खूब काम ले, इनके वालिदैन की रूह को सुकून अता फ़रमाए। मैं इनके लिए मदरसा हुसैनिया में तक़रीबन 700 तलबा हैं, तक़रीबन 60 से 70 ख़त्म इंशाअल्लाह रोज़ाना होता है बिला नागा। 2 से 4 दिन तक बराबर मैं उनके लिए मदरसा हुसैनिया में ज़ुलेखा खातून मरहुमा के लिए दुआ करता रहूँगा और खुसूसी दुआ कराऊँगा इंशाअल्लाह। सलाम। मुजीब साहब की माँ का इंतकाल हो गया, क्या कहेंगे यहाँ पहुँचे हुए? जी, इसमें यही कहना है कि हम लोग को सुबह करीब 9 बजे पता चला कि हम लोग के भाई साहब मुजीब भाई का माँ का इंतकाल हो गया। काफ़ी दुख हुआ, चूँकि अचानक सुने, अगर पहले सुनते कि तबीयत वगैरह ख़राब है तो हम लोग ज़रूर देखने के लिए आते, लेकिन अचानक सुने तो काफ़ी दुख हुआ। क्या कामना करते हैं, क्या मांग करते हैं? इससे हम यही मांग करते हैं कि माँ तो मुजीब भाई का माँ सबका माँ है, तो
तो हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि अपना माँ बाप को हम लोग को खिदमत करना चाहिए। बहुत कोई ऐसा होते हैं जो माँ बाप को खिदमत नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माँ बाप को खिदमत करना चाहिए। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए और मुजीब भाई को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या माहौल है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे दोस्त इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मुजीब अली साहब का अम्मी का 14 अगस्त को 12 बजे रात अचानक तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उसको आनन फानन में हम लोग हॉस्पिटल में, दंता हॉस्पिटल में ला के एडमिट किए। एडमिट करने के बाद डॉक्टर जो है सो उनको आईसीयू में रखे। बोला कि स्थिति थोड़ा गंभीर है, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। उस बीच में कल 15 अगस्त का तैयारी था स्कूल में। इधर माँ हॉस्पिटल में, हमारे चेयरमैन साहब का माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अपना चेयरमैन स्पीच देने के समय भी अब माँ का याद में रोने लगे। फिर हम लोग उनको सांत्वना किए, सब्र दिए, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सब्र दिए हम लोग। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में स्थिति थोड़ा नाजुक था। सुबह आज जो है 16 तारीख को अचानक खबर आ रहा कि इंतकाल कर गए शेख मुजीब अली का अम्मी। जैसे इंतकाल का खबर सुने, पूरा क्षेत्र में गमगीन का माहौल हो गया और पूरे क्षेत्र की तरफ से, चारों तरफ से फोन आना शुरू हो गया। सारे लोग हाल चाल लेने लगे। अपनी माँ का ये में बहुत ही खिदमतदार थे हमारे मुजीब अली साहब। अपने माँ को खिदमत उसी तरह करना चाहिए जैसे हमारे चेयरमैन मुजीब अली साहब अपनी माँ को खिदमत किए हैं। बहुत दुख की बात है और क्षेत्र में अभी बात चल रहा है, चारों तरफ मिट्टी उट्टी का तो मशवरा हुआ है कि असर बाद जो है आज 16 तारीख को असर बाद नमाज असर बाद मिट्टी और जनाजा रखा गया है चंदवे कब्रिस्तान में। यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे मुजीब भाई और इंडियन पब्लिक स्कूल चेयरमैन साहब की इंतकाल कर गई, जिसकी मट्टी जनाजा में हम लोग आए हैं। हम लोग सबसे पहले ना एक ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, और हम लोग का हुक्म है कि माँ को अपने दिल से, जान से अपने साथ रख के खिदमत करके रखना है। माँ जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछिए। तो हम लोग के पास अभी जिनके पास भी हमारी माएँ हैं उनको एकदम बेइंतहा खिदमत करना चाहिए, क्योंकि हमने कोई हदीस में सुना है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को मानना है तो वो माँ ही है। तो हम गुजारिश भी करेंगे अपने अपने माँ को और अपने हिसाब से दिल से और उनको रह के खिदमत करें। और हम लोग इसमें मट्टी जनाजा में आए हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में मट्टी जनाजा होगी। आपकी वालदा के इंतकाल हो गया, जनाजे में पहुँचे थे? जी, खबर मिली तो हम लोग भी यही जनाजे में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और समझिए कि मुजीब साहब समाज के बहुत जाने माने हस्ती हैं, तो बहुत सभी तरफ से लोग पहुँचे हुए हैं, कसीर तादाद में लोग जनाजे में शिरकत करते हैं। साया सर से उठ गया मुजीब अली साहब का, उनके जनाजे में पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, मुजीब अली जी का माँ का इंतकाल हुआ, जिससे सुने आए और जनाजे में शरीक भी हुए, मिट्टी दिए। जहाँ तक माँ का इंतकाल का बात है कि किसी भी इंसान के लिए माँ का दुनिया से चला जाना बहुत दुखद बात है, लेकिन खुशकिस्मती इस बात का है
कि आज मुजीब अली जी अपने इखलाक किरदार से जो आज तालीमी इदारा जो खोले हैं इंडियन पब्लिक स्कूल, तो ये विरासत में उनको मिला है, क्योंकि इनकी माँ तालीम याफ्ता हो, बेहतर सोच की मालिक हो, और उसका जनाजा में भी दिखाई दिया, काफ़ी लोग आए। तो जो विरासत मिला उनको, मुजीब अली जी को, वो निश्चित रूप से अच्छा कर रहे हैं। और रही बात उनकी माँ का, तो जितना बड़ा जनाजा में लोग शरीक हुए, वो अपने आप में दर्शाता है कि बहुत नेक औरत महिला थी मुजीब अली की माँ। और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। आपके ऊपर से चला गया, क्या कहेंगे? एक दिन तो सबको जाना है। वो लड़का बहुत खुशकिस्मत है जो नेक अमल साले औलाद छोड़ के गए हैं। और जहाँ तक तालीम का मामला है, जो जिसका संगे बुनियाद रखे हैं मुजीब साहब, वो ताक़यामत तक ये एक शवाब जारिया है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे दीनी तालीम दिया जा रहा है। मर्ज मुजाहिद बनाया, ये पहला सिंगल स्कूल है झारखंड में जो इस तरह का तहजीब याफ्ता स्कूल है। और इनके लिए बहुत मैंने कहा जाए, बहुत खुशी और मुसर्रत की बात है कि कौन पहुँचे थे मुजीब साहब की माँ के इंतकाल के बाद? देखिए, मुजीब साहब का माँ का इंतकाल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला मुजीब साहब को सब्र अता फरमाए और उनकी मामूली जान को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये तो होना है, सब जो पैदा लिया उसको एक दिन मौत का मज़ा चखना है। साहब के सर से माँ का साया चला गया, क्या कहेंगे? इससे बड़ी अफसोस की बात है कि आज सर से अगर माँ बाप का साया उठ जाता है तो बहुत ही तकलीफ़ की बात है। आज उनकी जनाजा में हम आए हुए हैं। चेयरमैन, इंडियन पब्लिक स्कूल चेयरमैन जनाब मुजीब अली साहब के साथ हम लोग हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज दुख के घड़ी में हम लोग हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा रहेंगे साथ में। अल्लाह ताला से दुआ है उनकी माँ को अल्लाह ताला उनकी कब्र पोशी करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। हाँ, आज उनकी तो कल मेरी पारी। आज हमारे सर, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई मुजीब अली साहब चंदवे जो इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। परसों 14 तारीख को अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और आनन फानन में उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था MICU में। उनके बाद उनको इलाज के बाद आज अचानक तबीयत सवेरे 7 बजे उनका तबीयत ख़राब हुआ और अंतिम सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में लिया, जिनके बाद ये तय पाया कि असर बाद उनकी जनाजे की नमाज़ चांदवे कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबके मशवरे के बाद आज जनाजे की नमाज़ चांदवे कब्रिस्तान में हुआ और मिट्टी भी चांदवे कब्रिस्तान में हो रही है। तमाम लोग क्षेत्र के यहाँ लोग पहुँचे और उनके जनाजे में शामिल हुए। सभी लोग काफ़ी गमगीन हैं कि एक माँ का साया जनाब मुजीब साहब के सर से उठ गया। ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरी टीम क्षेत्र के लोग उनके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके कब्र में अल्लाह ताला नूर भर दे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। पहुँचे हुए, क्या है मामला? आज चंदवे जनाब मुजीब साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है। उसका जनाजे की नमाज में आए हुए हैं और अगल बगल बहुत सारे गांवों से हज़ारों की भीड़ है यहाँ पे और जनाजा हो गई है। मिट्टी होना है, मिट्टी हो रहा है, उसी में हम लोग भी शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। हम केदर से आए हुए हैं, झारखंड पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल सर हुए मोहम्मद फिरोज। क्या मामला है? आज हमारे इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन के वालिदा का इंतकाल हो गया। उनका ज़ेर इलाज हो रहा था मेदांता हॉस्पिटल में। 14 अगस्त को उनको शाम में एडमिट की गई। 15 अगस्त तक वो ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह और 16 अगस्त को सुबह 7 बजे मेदांता हॉस्पिटल में उनकी इंतकाल हो गई। इंतकाल के बाद तय पाया कि उनकी जनाजे की नमाज बाद नमाज असर होगी। तो अभी असर नमाज के बाद उनका जनाजे नमाज़ा हुई और मिट्टी भी हो रही है।
है ना हम सब है ना उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और तमाम हज़रात से गुजारिश करते हैं कि उनको इनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमाएं। अल्लाह पाक इसके लिए भी दुआ करें। क्या कहेंगे सर? हम लोग के बड़े भाई मुजीब भाई उनकी माँ इंतकाल की है, बहुत दुख की बात है। हम लोग दुख के घड़ी में उनके साथ में हैं। खैर मौत तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। अब उनको उनका बेटा जो है बहुत नेक है मुजीब अली साहब, उनको अपना माँ के नाम से गरीब यतीम को मदद करे और उनके नाम से बस और सबाब जरिया करे। हम लोग पहुँचे मुजीब साहब की वालदा को, क्या कहेंगे? मैं सेंट्रल अंजुमन इस्लाम में काकी प्रखंड के सदर हाजी अब्दुल रहमान, हमारे साथ में पूरा टीम पहुँचे हैं। चांद साहब हैं, कुर्सी साहब हैं, हमारे साथ में नूरी साहब हैं, इरफान साहब हैं, पूरा टीम के साथ हम लोग आए हैं। और हम लोग को जैसे मालूम चला कि मुझे साहब का अम्मी का इंतकाल हो गया तो बहुत ही हम लोग को थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन हर कोई को मौत का मज़ा चखना है, इसलिए कब कहाँ होगा किनका मौत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते हैं। बस इनका मग़फ़िरत के लिए हम लोग दुआ किया है कि इनका अल्लाह ताला इनके हर गुनाह को माफ़ कर दें और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करें। और एक तो बहुत अच्छी बात है कि मुजीब साहब हम लोग को बोला करते थे कि हमारी माँ ने, हम यहाँ तो दूसरा चीज़ खोलना चाह रहे थे, लेकिन हमारी माँ ने जो बताया कि यहाँ पर इस कोई दूसरा ऐसा चर शिक्षा खोलो और दीनी दुनियावी तालीम के बारे में खोलो, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा नसीहत अम्मी उनका दे के गई है। और इसके लिए हम लोग भी काफ़ी खुशी जाहिर करते हैं कि सही माने में उनकी माँ जो उनको दिशा जो दिया है उस दिशा पर उस पर चल पड़ें। इसके लिए काफ़ी उनका जो बताए हुए रास्ता पर मुजीब साहब चलें, इसके लिए काफ़ी क्षेत्र के लोगों में खुशी है कि इनकी माँ ने सही माने में एक अच्छा दिशा दे करके और उर्दू अरबी दीनी दुनियावी तालीम यहाँ पर जो शुरू किए हैं, ये बहुत ही क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। कि सर से आज उनकी माँ का साया चला गया, क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह तबारक व तआला उन मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये तो एक रीत है दुनिया का कि जो आता है उसको जाना है, और उन नेक खातून को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे, मग़फ़िरत फरमाए। रह गए उनके लवाहिकीन को अल्लाह सर जमील अता फरमाए। और एक वालदा का हैसियत ऐसा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस तरह बादल का टुकड़ा एक साया बन जाता है आदमी के ऊपर, उसी तरह वालदा की दुआ बच्चे के सर पर एक हिफाजत का साया बन के रहती है। आज वो नहीं है तो उनके लवाहिकीन और औलाद के लिए तो बड़ा मसला है। मगर कहीं ना कहीं मौत को लोग भूलते जा रहे हैं, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। एकदम मौत को तो हमेशा याद करने की ज़रूरत है, ताकि इंसान जो अपना सच्चाई है उसको याद रखे और दुनिया के रंगीनियों में ना खो जाए। दुनिया के जो फजूलियात है, जो अन्याय है, झूठ है, दगाबाजी है, उससे कम से कम बचे। मौत याद करें, इससे बचेगा। क्या कहेंगे कि सदमे का माहौल है? आज हम पहुँचे थे, आज इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जनाब मुजीब अली की अम्मा का इंतकाल हो गया। मौत बरहक है इस पर, और क्या कहा जा सकता है। फिर भी गम एक पीस तो रहता ही है। अच्छे लोग जब दुनिया से जाते हैं तो पीस बना गम बना रहता है। फिर भी इस्लाम में गम 3 दिन से ज़्यादा मनाने का है नहीं। इंदिरा गांधी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर जिसने पैदा लिया हर नफ्स को मौत की मत्ता चखनी है। और आज मुजीब साहब की माँ का इंतकाल का खबर सुन के हम लोग यहाँ पे मिट्टी मंजिल और ताज़ियती प्रोग्राम पे आए हैं। मैं एक बात कहूँगा कि वो माँ जो अपने बच्चे को नसीहत देकर आगे बढ़ावे, जो दीन के रास्ते पे डाल सके, जिसकी रहनुमाई से कोई आदमी दीनी मुकाम पे अपना कदम रख दे, हमें ऐसा लगता है कि वह औरत शायद खुदा के सामने बहुत मुकर्रब होगी, बहुत महज़ब होगी, खुदा के प्यारा होगी। ऐसा ही उम्मीद हम लोग करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह, चूँकि मुजीब इसको रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा था, हमें जो जानकारी था, उन्हीं के नसीहत पे आज इतना अच्छा आलीशान स्कूल उन्होंने खोला है।
तो दीनी तालीम को कायम करना, दीन की फ़ज़ा को बनाना, ये बात तय करती है कि भाई उसका मकाम, इसका अखलाक, इसका किरदार बहुत ऊंचा था। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह इसी उम्मीद पे कि अल्लाह मुजीब की माँ की मग़फ़िरत फरमाएगा और जन्नतुल मकाम में आकर आला से आला मकाम फरमाएगा, अता फरमाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यही बात है। और ये बात कहते हुए कि मुजीब के सारे परिवार को, खुद मुजीब को और उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए, ये बात मुझे कहनी है। यही बात है। सर से एक माँ का साया उठ गया, क्या कहेंगे आज मुजीब भाई की माँ नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दुनिया आनी जानी है। जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और ये हक़ है, ये हकीकत नहीं है। और रहा सवाल कि माँ का साया किसी का सर से उठ जाए तो एक अधूरापन महसूस होता है। लगता है कि भाई मेरा जो है ना इस दुनिया में बहुत बड़ा चीज़ खो गया है, क्योंकि ये दौर से हम लोग भी गुजरे हैं। हमारी माँ भी इस दुनिया से रुखसत कर गई हैं और बहुत सारे लोग की माँ रुखसत की हैं, क्योंकि ये तो सिस्टम है, अल्लाह ताला जो है सिस्टम बनाया है कि हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और इस दुख की घड़ी में अल्लाह ताला मुजीब भाई को और उनके अहलो अयाल को, परिवार को, रिश्तेदार को सब्र जमील अता फरमाए। यही दुआ है हम लोगों से। माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। क्या कहेंगे आज एक सर से माँ का साया चला गया? इसमें यही कहेंगे कि जो हमारे बड़े भाई मुजीब साहब की जो वालदा थी वो ज़ईफ़ा थी और एक दिन जो दुनिया में आए हैं उनको एक दिन जाना है ज़रूर, लेकिन मुजीब साहब या उनके घर वाले किसी तरह का कोई कसर उनका खिदमत में नहीं कि छोड़े और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हम लोगों को लेट से खबर मिली 9:30-10 बजे। अयादत तो हम लोग करते रहते थे वैसे ज़ईफ़ा को, लेकिन हॉस्पिटल में शायद आनंद फानंद ले गया था और वहाँ इंतकाल हो गया। और उसके बाद आज अशर बाद नमाज मिट्टी होगी इंशाअल्लाह रहमान। उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए हैं और सभी से हम दुआ करेंगे, दुआ करने के लिए कहेंगे कि सभी को वो मरहुमा के लिए दुआ कर दे, मग़फ़िरत की दुआ कर दे और आला से आला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला से यही हम लोग दुआ करते हैं। आमीन।